बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तुम स्वयं सर्वोच्च सत्ता हो। 24 रमैनी। चंद चकोर के ऐसी बात जनाए, मानुष बुद्ध दीन पलटाए। चार अवस्था सपने काए, झूठो फूरो जानत राए। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपनों नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहता सोई होगे, तय निकर न बाहर आओ। हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ, तय क्यों धोखे जन्म गमाओ। मानुष बुद्धि स्वतंत्र विवेक। आगे माने भविष्य काल अथवा भूतकाल। 34 अक्षर का से 6 अक्षर तक वाणी जाल। गुरुओं ने उपासकों को यह बताकर कि जैसे चकोर चंद्रमा में ध्यान लगाता है, वैसे तुम आत्मा से पृथक परमात्मा मानकर उसमें ध्यान लगाओ। मनुष्य की बुद्धि उलट दी। एक तरफ कहते हैं कि चारों अवस्थाएं स्वप्नवत है, दूसरी तरफ असत्य को ही सत्य मानते रहते हैं। लोग झूठी बातों को झूठी करके नहीं जानते। इस प्रकार सबने अपने अपनत्व को खोया एवं खोते हैं। भविष्य की आशा दे देकर सबने अपने कल्याण को खोया तथा दूसरे के पतन में सहायक हुए। इसलिए ऐसे लोगों को स्वप्न में भी मनुष्य की बुद्धि नहीं मिली। जो व्यक्ति 34 अक्षरों अर्थात शास्त्र प्रमाण के मोह जाल से निकलेगा, वही ये समझ पाएगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो कहोगे वही हो जाओगे। तू जाल से निकलकर क्यों नहीं बाहर आता? मैं खड़ा होकर कहता हूँ कि तुम हुजूर हो, स्वामी हो। तुम अपने जीवन को धोखे में मत खो। बहुत ही मार्मिक पद है। इस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं। सद्गुरु कबीर इस बात पर बारंबार जोर देते हैं कि तुम अपना लक्ष्य अपने से अलग मानकर भटको मत। इस रामायणी में कबीर साहब उन गुरुओं की आलोचना करते हैं जो जीव का लक्ष्य उससे बाहर बताते हैं, अलग बताते हैं। चकोर चंद्रमा का प्रेमी होता है। वह चंद्रमा को एकटक देखता है, वह उसी में ध्यान लगाता है। जो गुरुजन अपना लक्ष्य अपने से अलग मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा से अलग परमात्मा है, वे अपने श्रोताओं एवं जिज्ञासु भक्तों को यही बताते हैं कि तुम उस परमात्मा में ध्यान लगाओ। फिर वे मन से परमात्मा का एक रूप गढ़ते हैं। 4 हाथ वालों वाला, 8 हाथ वालों वाला, 1000 हाथों वाला, मुरली वाला, धनुष वाला, ज्योति वाला, ज्योति रूप, नाद रूप, शब्द रूप या सर्वत्र व्याप्त रूप, किसी प्रकार की मानसिक अवधारणा बनाते हैं और उसी का ध्यान लगाते हैं। मानुष बुद्धि दीन पलटाई। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्यों की बुद्धि पलट दी। गुरुओं ने लोगों की मानुष बुद्धि, मननशीलता, विचार एवं विवेक को पलटकर उन्हें न सोचने की स्थिति में ला दिया। लोग कहाँ सोचते हैं? कुछ भी बताओ बस मान लेंगे। कोई कहता है ओम ही सब कुछ है, उसी से सृष्टि बनी है। कोई कहता है कि कृष्ण भगवान ही ब्रह्मांड नायक हैं। बस बताते जाओ, लोग मानते चले जाते हैं।
कोई कहता है निरंकार, जिसमें आकार नहीं है वही परमात्मा है। सब अपना अपना बताते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं, अपने मन की कल्पना गढ़ करके बताते हैं और हम मानते चले जाते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि हमारे जो विवेक है, विचार है, उसको सुला दिया गया। सोचो ना, बस मानो। सोचोगे तो नास्तिक हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। एक मनुष्य को पशु बना दिया गया। पशु नहीं सोचता है, जहाँ बांध दो बांधा रहता है, जो दे दो खा लेता है, जैसा रखो वैसा रह लेता है। डंडा मारो तो भी खुश और प्यार दो तब भी खुश। करे तो क्या करे, मजबूर है। बस ऐसे ही मनुष्य के साथ हुआ। मनुष्य भी तो वही है। अगर वो सोच नहीं सकता है, विवेक विचार नहीं कर सकता है, तो पशु जैसा ही तो है। एक पागल नाली का पानी पीता है, क्योंकि पागल है, उसकी बुद्धि पलट गई है, खराब हो गई है, तो नाली का पानी पीता है। कुत्ता, और एक बार मैं देखा कि एक पागल कोई दिए होंगे तो खा रहा था। अब कुत्ता भी आगे खाने लगा, बस दोनों खा रहे थे। उसको ये फर्क ही ख़त्म हो गया है कि कुत्ता और मुझ में अंतर है। लगभग वहाँ तक आदमी को पहुँचा दिया गया है, सारा भेद मिट गया। पर भेद मिटने का मतलब ज्ञान पूर्वक अगर मिट जाए तब तो ठीक है, लेकिन जड़ता आ जाए, सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, विवेक सो जाए, सही गलत की पहचान खत्म हो जाए, तो पागल से भी खराब है। पागल तो मजबूर है क्योंकि उसकी बुद्धि ही नहीं है। लेकिन जानबूझ नर करे डिठाई, कूटा जाए मूंज की नाई। जानबूझ करके यदि हम अविवेकी बने हैं, अज्ञानी बने हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। अक्सर वहाँ तक पहुँचाने में गुरु संतों ने कसर नहीं रखी है। आज भी पूर्ण रूप से जोर लगाए हैं कि लोग न सोचें, बस जो कहें वही करें। और ये तो संसार है। बड़ी मछली छोटे को खा लेती है, क्योंकि अब दबा के रखना चाहती है, अपने अनुसार चलाना चाहती है, समय से खा भी लेती है। ऐसे ही जंगल में पशु जो बड़ा होता है, खूंखार होता है, सारे छोटे छोटे पशुओं को दबा के रखना चाहता है। वे उससे आगे बढ़ जाए ऐसी उनकी कोई सोच नहीं है। हलाऊ पशु है, लेकिन देखने में आता है सीधे साधे पशुओं को जो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें खदेड़ कर खा जाते हैं, मार जाते हैं, मार डालते हैं। ऐसे आदमी में भी तो है, जो गरीब है, लाचार है, दुखी है, उसको लोग और दबा के रखना चाहते हैं, बढ़ने ना पावे। अगर नहीं पढ़ा है तो लोग नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखे। कुछ ऐसा मानसिकता बन गई है लोगों की कि लोग सोचे ही ना, बस उंगली पर नाचते रहे, जहाँ जैसा कह दो वैसा करते रहे। ये सोच बन गई है लोगों की। परिवार में भी देखा जाता है कि जो थोड़ा से समझदार है, वकील है, डॉक्टर है, मास्टर है, तो अपने के आगे किसी को सेठता थोड़ी है, और चाहता भी नहीं कि कोई और बढ़े। भाई, अगर भाई थोड़ा बढ़ने लगा तो भाई को ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है। अथवा आगे बढ़ रहे भाई को ही ऐसा लगता है कि ये बस ऐसे रहे, जो मैं कहूँ मानता रहे। छोटे बड़े की मर्यादा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अहम हो जाता है। कहने का भाव ये है कि हर जगह ये देखने में आता है कि सब एक दूसरे को दबा के रखना चाहते हैं, और कुछ ऐसी सीख देते हैं, ऐसी कुछ बुद्धि देते हैं कि आगे न बढ़ने वाली, न सोचने वाली, कुछ ऐसा कर्म में लगा देते हैं कि बस लगे रहो वही में। आगे सोचोगे तो दबा दिया जाएगा। कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वो आगे सोचने के लिए, न सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। मानुष बुद्धि दीन पलटाई,
साहब कहते हैं मनुष्य की बुद्धि पलट दी गई, उनके सोचने की क्षमता छीन ली गई। मनुष्य बुद्धि है स्वतंत्र चिंतन, विवेक एवं विचार। हम मन से जितनी अवधारणाएं बनाते हैं सब मन की उपज होती है। साधारण साधक किसी अवधारणा का अवलंब लेकर मन को एकाग्र करता है, यह आरंभ के लिए किसी हद तक ठीक है। ज़रूरत है, छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती ही है। छत पर चढ़ जाने के बाद सीढ़ी की क्या ज़रूरत है? अब मजबूरी है, अब बाहर व्यवहार में तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ सकती उतरने के लिए, लेकिन जो ज्ञान की ऊंचाई पर चढ़ जाए तो उसको सीढ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। अर्थात जो विवेक से वास्तविकता को समझ ले उसे फिर भगवान भवानी देवी देवता की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं देवता हो जाता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है। उसे चंद्र चकोर की तरह अलग से ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। चकोर पक्षी है, जैसे पतिंगा रूप का प्रेमी होता है, भंवरा गंध का प्रेमी होता है, मृगा शब्द का प्रेमी होता है, हथनी स्पर्श का प्रेमी होती है। ऐसे सब जीव का कुछ न कुछ प्रेम है दुनिया में मरने के लिए, उलझने के लिए, दुखी होने के लिए। ऐसे ही चकोर का भी चंद्रमा के प्रति प्रेम है, वो भी उसके लिए एकटक देखता है, भोजन पानी छोड़ देता है, भूल जाता है चंद्रमा के आगे, क्योंकि उसके लिए वही सब कुछ लगता है। एक पक्षी हो करके एकाग्र हो करके ऐसा ध्यान लगाता है कि क्या पूछना, लेकिन एक मनुष्य हो करके जो विवेक पूर्वक अपने जीवन को जागृत कर सकता है और अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकता है, अपने आत्मा की ऊंचाई अथवा सर्वोच्चता को समझ सकता है, उसे चकोर बना दिया गया, अथवा चकोर पक्षी की तरह उसे ध्यानी बना दिया गया। अर्थात अपने से अलग हट करके कुछ ऐसी मान्यता उसके अंदर भर दी गई कि वह सोचने के लिए, न सोचने के लिए मजबूर हो गया, अपने को तुच्छ कहने के लिए, कमज़ोर मानने के लिए मजबूर हो गया। इसलिए चकोर को चंद्रमा के विषय में कभी तृप्ति नहीं होती। चकोर से चंद्रमा सत्वात पृथक है, इसलिए चकोर को चंद्रमा के विषय में कभी तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता है। बस चंद्रमा का ख्याल करते करते मर जाता है। इसलिए आत्मा परमात्मा के भिन्नत्व की दृष्टि रखकर साधक कभी तृप्त नहीं हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता है, शांति नहीं पा सकता है। जो गुरुजन साधकों को स्वरूप ज्ञान न देकर उसे कहीं बाहर कल्पित परमात्मा में लटकाते हैं, वे स्वयं विवेक का पथ छोड़ चुके हैं और दूसरे का भी छुड़ाते हैं। मन की अवधारणा हमारा लक्ष्य कैसे हो सकती है? विवेक ज्ञान यह है कि मन के शांत हो जाने पर जो शेष रह जाता है वह स्वचेतन तत्व ही अपना स्वरूप है और यही अपना लक्ष्य है। चार अवस्था सपनों कही, झूठो फूरो जानत रही। गुरजन यह भी कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, ये चारों अवस्थाएं स्वप्नवत है। ये चार अवस्थाएं तथा इनके व्यवहार स्वप्नवत हैं। तब जिस मन की अवधारणा को परमात्मा मानकर उसमें चंद्र चकोरवत ध्यान लगाने की बात करते हैं, क्या वह स्वप्नवत नहीं है? यह तो झूठो फूरो जानत रही की बात हुई, अर्थात असत्य को सत्य समझने की बात हुई। चार अवस्था तो स्वप्नवत है ही। अरे जो कुछ दिखाई देता है अपने से हट करके सब स्वप्नवत है। जो आप गोस्वामी जी ने कहा ना कि देखी सुनी गुनी मन माही,
मोह मूल परमारथ नाही। जो कुछ हम देखते सुनते हैं उसमें मोह के अलावा, दुख के अलावा, पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। और ये सब कहाँ मिलता है? स्वप्न में। जैसे स्वप्न में कभी सांप खदेड़े है तो कभी चोर खदेड़े है तो कभी सिंह भालू खदेड़े है, और उसमें कितना दुखी होते हैं, भागते हैं, भाग नहीं पाते हैं, कितनी परेशानी होती है। बस वैसे ही जागृत में भी तो है, सब कुछ देखा जाता है, सुना जाता है, पकड़ा जाता है, अंतिम में छूट जाता है, अलग हो जाता है, तो दुख है तो मिलता है। क्षणिक प्रेम के चक्कर में वास्तविक प्रेम को हम भुला जाते हैं। वास्तविक प्रेम है अपने स्वरूप का, अपने आप का। और ये इसकी पहचान तब होती है जैसे अचानक कोई चोर आ करके पीछे से कहे, बंदूक लगा करके कहे कि जो कुछ है दे दो, नहीं प्राण ले लेंगे। उस समय यदि करोड़ रुपया भी हो तो आप दे देंगे। किसकी रक्षा करेंगे? अपने आप की। यहाँ तक कि आपका बेटा हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो, तो अपनी जान बचाने के उसमें आप उन्हें छोड़ देंगे, मजबूर हो जाएंगे। कितनों ममता करे, वही बंदर की तरह है कि बंदर जब तक अपना बस चलता है अपने बच्चे की रक्षा करता है, जबकि सबसे मोही, सबसे प्रेमी अपने बच्चे का बंदर होता है, उसकी रक्षा करता है। लेकिन जब मजबूर हो जाता है तो बच्चे को झटक देता है और उसी के ऊपर बैठ करके अपनी जान बचाता है। तो प्रमाण है ना कि भाई अपना आप ही सच है, अपने आप ही सब कुछ है। अपने आप से अलग जो कुछ हमें मिलता है वो छूट जाने वाला है और स्वप्नवत है। इसलिए सब तरफ से अपने मन को हटा करके ईश्वर भगवान भवानी का चक्कर छोड़ करके, मन की मान्यताएं कल्पनाएं को छोड़ करके अपने स्वरूप के बारे में सोचना चाहिए। संत गुरुजनों ने इतना भूल भर दी है, अज्ञानता भर दी है। कुछ बातें इधर कहते हैं, कुछ बातें उधर कहते हैं। इसलिए पारखी संतों की संगत में जा करके वास्तविकता को समझ करके व्यवहार परमार्थ को समझकर परमार्थ में लगना चाहिए। परमार्थ है अपने आप का चिंतन, अपने आप के बारे में सोचना। व्यवहार है सबके साथ, जब तक शरीर है तब तक अच्छे से व्यवहार कर लो, क्योंकि व्यवहार परमार्थ एक दूसरे के पूरक है। व्यवहार में आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, तब ही परमार्थ बन सकता है, और परमार्थ आपका अच्छा है तभी व्यवहार भी बन सकता है। जब विवेक द्वारा मन और उसकी अवधारणाओं एवं कल्पनाओं को अलग समझ लिया जाता है, तब समाधि में मन को शून्य कर दिया जाता है। तब परोक्ष उपासना की लकीर कटती है, खत्म हो जाती है। तब लगता है कि आत्मा से परमात्मा अलग नहीं, जीव से शिवत्व पृथक नहीं, स्वरूप स्थिति ही जीवन का लक्ष्य है। जो ऐसा नहीं समझते वे अपने महत्व को खो देते हैं। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपनेও नहीं पाया। आगे परमात्मा या मोक्ष मिलेगा, लोगों को ऐसी आशा दे देकर गुरुओं ने उन्हें सांत्वना दी, किंतु इस आशा में लोग अपने दांव को हार चले। आगे की आशा में पड़े हुए वक्ता श्रोता दोनों धोखे में हैं। ये दोनों मानवीय बुद्धि एवं विचार विवेक से दूर हैं। विवेक सम्मत बात है अपने लक्ष्य को वर्तमान में ही प्राप्त करना उचित है। जियत न तर्यो जिय मोह का तरियो, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीते जी नहीं अपने आप को जानोगे, समझोगे, विचार करोगे तो मरने के बाद क्या समझोगे।
मरने के बाद की आशा करना धोखा ही तो है। कोई कर्जा लेने वाला कल कल करता रहे कि भाई कल मिलेगा, कल ले लेना, कल ले लेना, ऐसा करता रहे तो लेने वाले को संतोष होगा? कभी संतोष नहीं होगा। वो तुरंत आज लेना चाहेगा। बीज बोने वाला कहे कल बोलूँगा, कल बोलूँगा, ऐसा करता रहे तो क्या वो सफल हो सकता है? ऐसे नौकरी वाला कहे कल जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा, ऐसा करता रहे तो क्या वो नौकरी कर सकता है, वहाँ टिक सकता है? उसे रहने देंगे? हर जगह तो आदमी आज करता है, आज बीज बोता है, आज व्यवहार में आगे रहता है, आज हर कर्म करता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है, अपने स्वरूप के चिंतन की बात आती है, अपने कल्याण की बात आती है तो आगे पीछे झांकने लगता है। आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। कबीर साहब याद दिलाते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। आज करो, आज कर सकते हो, कल के लिए ना सोचो ऐसा नहीं है, सोचना पड़ता है, क्योंकि कल का रखा हुआ ही आज हमें मिल रहा है। अगर कल हम कमाई ना किए होते, भक्ति धर्म ना किए होते, संतों की संगत ना किए होते, अथवा जो आज हम खा पी रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, अगर ना होता तो आज हमें कहाँ से मिलता? कोठी में कल के लिए रख दिया जाता है, फिर उसके बाद अगर जीवन रहा तो वही हमारे काम आता है। तो कल के लिए सोचना बुरा नहीं है, लेकिन कल कल करते ही रह जाना, वर्तमान में कुछ काम ही ना करना तो ठीक नहीं है। कल को संभालने के लिए आज ही करना पड़ता है। जैसे कल खाएंगे उसके लिए आज ही कोठी में भरना पड़ता है। अब कल भर लेंगे ऐसा कह करके कल खाएगा फिर क्या? कल की व्यवस्था आज ही करना पड़ता है। तो जो अंतिम में ये बात सिद्ध होती है कि आज ही जो करते हैं वही हमारे सुख दुख में काम आता है और हमारे शांति में, हमारे लक्ष्य में काम आता है। तो आगे पीछे की चिंता छोड़ करके, क्योंकि मानुष बुद्धि सपने नहीं पाई, अगर आगे पीछे के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर मनुष्य की बुद्धि नहीं आएगी। मनुष्य बुद्धि एक प्रकार से देवता बुद्धि है, भगवान बुद्धि है, परमात्मा बुद्धि है, और वो फेल होकर के पशु बुद्धि हो जाती है, क्योंकि परंपरा की पूंछ पकड़ लेते हैं। परंपरा की ज़रूरत है, कबीर पंथ की ज़रूरत है, सबको अपने अपने संप्रदाय में जुड़े हैं तो उसके लिए ज़रूरत है, लेकिन विवेक को खोकर नहीं, विवेक को सामने रख करके विचार पूर्वक जब हम परंपरा से जुड़ते हैं तो वही परंपरा हमारे लिए अमृत बन जाती है। और बिना विवेक के अगर हम परंपरा के पूंछ पकड़ते हैं तो बस पूंछ पकड़े चलते रहेंगे और घसीटते रहेंगे, लाभ कुछ मिलेगा नहीं। वे भूल कर भी विवेक की बात नहीं करते। अगर मनुष्य की बुद्धि पलट गई तो फिर वो विवेक की बात कैसे करेंगे? कोई गुरु की बात छोड़ो, आप घर में गृहस्थी में आप किसी से पूछ कर देखिए, परमात्मा के बारे में कुछ अलग ढंग से बोल करके देखिए तो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। कुछ ऐसी बात आपके सामने कर देंगे कि आपको ही चुप होना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज्ञानी वो हैं पहले से, इतना भरा हुआ है उनके अंदर अविवेक की बातें कि अपने आप को समझना ही नहीं चाहते हैं। जब अच्छे अच्छे भगत पारखी संतों से जुड़ करके भगवान भवानी, देवथान, दुर्गा महारानी क्या क्या सब करते हैं, तो फिर अनाड़ी आदमी जो पारखी संतों से जुड़ा ही नहीं है उसकी तो बात ही क्या कहना। वो तो रात दिन वही करता है, थोड़ा दुख पड़ा तो भगवान की याद आती है, थोड़ा से कोई परेशानी आई तो बस तमाम देवताओं की उपासना अथवा यादें कर लेता है। रास्ते में जाते हुए थोड़ा से भी पाती खुरकती है तो तमाम देवता सामने आ जाते हैं।
तब वो निर्भय हो पाता है। मन की कल्पना मनुष्य बुद्धि को पलट दिया है, विवेक को सुला दिया है, विचार करने की क्षमता खत्म कर दिया है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का साधन मनुष्य की विवेक बुद्धि ही है। केवल शास्त्र प्रमाण की दुहाई देना निष्पक्ष जिज्ञासु को संतोष नहीं दे सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। देवनागरी लिपि में का से छा तक 34 अक्षर होते हैं। यहाँ 34 अक्षर से मतलब है वाणी जाल एवं शास्त्र प्रमाण का अंधाधुंध जाल। जो इससे निकलेगा वही समझ सकेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तथा असत्य क्या है और सत्य क्या है। प्रत्यक्ष है कि शास्त्र प्रमाण के जोर से अनेक संप्रदाय वाले यज्ञ, बलि, कुर्बानी आदि नाम से जीव हत्या को पुण्य कहते रहे और आज भी कहते हैं। इसी प्रकार केवल शास्त्र प्रमाण के नाम पर असत्य धारणाएं सत्य का जामा पहनकर खड़ी की जाती हैं। शास्त्र प्रमाण के बल पर ही जाति, वर्ण आदि का पाखंड फैलाकर मानव के बीच भेदभाव की भित्ति खड़ी की गई। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर से जो निकलेगा अर्थात पार होगा, वही सही गलत का निर्णय कर पाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये बात वो जान पाएगा। बिना ये वाणी जाल से अलग हुए वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता। सोई कहनता सोई होगे, ते निकर न बाहर आओ, हो जोर ठाड़ कहत हो, तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। बहुत ही मार्मिक साखी साहब जी देते हैं, कहते हैं कि जो कहोगे, जो सोचोगे, जो चिंतन करोगे वही हो जाओगे। यदि वैराग की भाषा या वैराग की बातें सोचोगे, भक्ति ज्ञान की बातें सोचोगे तो वैसा जीवन हो जाएगा। यदि संसारी बातें सोचोगे, अपने से हट करके ईश्वर परमात्मा के बारे में सोचोगे तो वैसा ही जीवन हो जाएगा। पर स्त्री की चर्चा करते करते आदमी बेविचारी हो जाता है, राग की चर्चा करते करते रागी हो जाता है, चोरी की चर्चा करते करते आदमी चोर हो जाता है, ऐसे वैराग की चर्चा करते करते आदमी वैरागी हो जाता है, भक्ति ज्ञान की चर्चा करते करते वैसा ज्ञानी हो जाता है। बात पहले मन में आती है, तब चर्चा, फिर क्रिया होती है। किसी विषय में बारंबार बात करने से मन में उसका अध्यास बन जाता है। कोई भी चर्चा, आप यहाँ रोज डेली राजनीतिक चर्चा करने लग जाइए, उसी में मन लगने लग जाएगा। ये जो ज्ञान की चर्चा होती है, विचारों की चर्चा होती है, वो सब बंद हो जाएगा। कितने आश्रम हैं, बस पाठ करने के बाद, पाठ तो होता ही नहीं है, होता भी है तो बस उसके बाद फिर यही चलता है। इसलिए कभी ऐसा सहज निकल जाए तो अलग बात है, उसको बहुत विषय नहीं बनाना चाहिए, उस पर बहुत तूल नहीं देना चाहिए। नहीं तो ये मन है संसारी सदैव से बना रहा है और वही बना रहेगा, उससे हट नहीं पाएगा। यह मनुष्य की विशेषता है कि वह वर्णात्मक वाणी बोलता है और सुनकर समझता भी है। वाणी का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आदमी बार बार यही सोचता कहता रहे कि मैं तुच्छ हूँ, तो वह निश्चित ही अपने आप को तुच्छ मानकर और कमर पकड़कर बैठ जाएगा। यदि आदमी शास्त्रों के प्रमाण के चक्कर में पड़कर बारंबार अपने आप को अल्पज्ञ, अंश, प्रतिबिंब, तुच्छ आदि ही कहता रहा और अपना पूर्णत्व बाहर खोजता रहा, तो निश्चित ही उसका पतन है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, तय निकर न बाहर आओ, तू प्रतिगामी विचारों एवं शास्त्र प्रमाणों के दलदल से निकलकर बाहर आ। हो जोर ठाड़ कहत हो,
यह आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का सर्वाधिक जोरदार वचन है। सद्गुरु कहते हैं, मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ कि तुम स्वयं हुजूर हो। हुजूर अरबी भाषा का शब्द है। यह बड़ों के लिए संबोधन में कहा जाता है। मनुष्य की चेतना से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। यह जीव, यह आत्मा चेतन होने से सर्वोच्च सत्ता है। सद्गुरु कहते हैं कि हे चेतन देव, तू अपनी सर्वोच्चता को समझ। तू किसी चंद्रमा का चकोर मत बन। सर्वाधिक प्रकाश और शीतलता तेरे पास ही है। चैतन्य ही तेरा अपना सहज स्वरूप है और अपनी स्वरूप स्थिति में रहना सर्वाधिक सहज साधना एवं तथ्य है। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। तुम हुजूर हो, स्वामी हो, स्वयं परमात्मा हो, इस बात की समझ अपने अंदर पैदा करो। धोखे में जीवन को न खो। बहुत ही मार्मिक ये पद रहा। इस पर हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। पाप पुण्य वही जान सकता है जो दिवाड़ी जाल के जंजाल से बचेगा और सदैव सदैव के लिए अपने जीवन को शांति से भर लेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। शाही बंदी।